कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम छोड़ दें, जिसमें उन्होंने एक तो हमें चीनी बता दी, चीनी तो वाकई देखे जहर है, क्योंकि चीनी को जिस एक केमिकल प्रोसेस के मैकेनिज़्म में गुजारा जाता है और उसके बाद उसको चिट्टा बनाया जाता है, क्रिस्टल बनाया जाता है, तो ये तो केमिकली एक तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है बॉडी को जाके आपकी जो है इन्फेक्शन और बड़े सारे प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी के अंदर क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद फिर जो चीनी जिसकी मिठास जो एक गंदी जो आपके अंदर जाकर जो है ना एक आपको आदी तो बना देती है, मगर उसके बाद आपके अंदर की जो ये रेसिस्ट बढ़ा देती है, फिर शुगर बढ़ा देती है, इंसुलिन हाई कर देती है, तो ये तो डबल नुकसानदेह। वो चीनी के कोई फ़वाइद कहीं कभी किसी जगह नहीं सुने, ना तिब में ना फिर हमने मेडिकल में। तो उसके अलावा फिर ये है कि और कौन सी ऐसी चीज़ें जो चीनी को माइनस करें। और देखें, जो खुराक होती है ना, खुराक फार्म से या जहाँ पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वहाँ से आपके किचन तक अगर वो उसे एक दुकान का चक्कर लगा कर आए तो वो खुराक है। अगर वो फैक्ट्रियों का चक्कर लगा कर आए और पैक होकर आए तो वो खुराक नहीं रहती, वो इन्वेंशन होती है वो। ठीक है, जितने भी प्रोसेस फूड हैं ये आप खाएंगे तो आपको फ्यूचर में मेटाबॉलिक डिजीज़ हो जाएंगे। ठीक है, जो चीज़ भी बैग्स, बॉक्सेस और उसके ऊपर बारकोड्स लगे हुए हैं वो खुराक नहीं है, वो प्रोसेस फूड है, वो इन्वेंशन है। इस वक्त पाकिस्तान में जो नंबर 1 पाकिस्तान दुनिया में बना हुआ है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, वी आर नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड। ना तो ये वायरस से होती है, ना कोई बैक्टीरिया है, ना कोई कंटेजियस है जी एक बंदे से दूसरे को हो गई। ये जो बीमारी लगी हुई है दुनिया में सब ज़्यादा पाकिस्तानियों को, क्या वजह है? हमारी खुराक में हमने चीज़ें वो ऐड कर ली हैं जो खुराक अब नहीं रही, जिसमें मेजर पार्ट चीनी का है। दूसरा पार्ट आपके जो इंडस्ट्रियल ऑयल्स हैं, जब से देसी घी दुनिया में इसके ऊपर एक अटैक हुआ, इसको विलन के तौर पे, ऑयल्स की वजह से भी शुगर होती है। ऑयल की वजह आपकी पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। ये जितने भी प्रोसेस ऑयल्स हैं, इंडस्ट्रियल ऑयल्स हैं, सीड ऑयल्स हैं, ये खाने वाले नहीं हैं। फिर क्या खाना है? देसी घी, अच्छा, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, चर्बी वाला खाना। चर्बी इज अ हेल्दी थिंग। चर्बी वाला घी इस्तेमाल कर चर्बी वाला घी, चर्बी वाला गोश्त, चर्बी हेल्दी चीज़ है। हमारे अबाओ इजाद मिलियंस ईयर से यही खाते थे। तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा? कोलेस्ट्रॉल इस चीज़ से नहीं बढ़ता। हमें तो कहा जाता है बल्कि गोश्त, यही गोश्त की दुकान में जाके तो कहा जाता है गोश्त साफ करके चर्बी पूरी निकाल कर देनी है ये, और वो चर्बी उठा के फेंक देगा, मगर हमें गोश्त दे दिया जाएगा। तो आप कह रहे हैं चर्बी वाला गोश्त? सबसे बड़ा जो फूड के खिलाफ, जो नेचुरल फूड के खिलाफ जो ये कैंपेन चली, आप जब भी कोई फूड के बारे में चीज़ आए ना तो पहले आप सवाल पूछा करें कि ये चीज़ पे अमल करने से फ़ायदा किसको होगा। अगर मैं चर्बी फेंक दूंगा, देसी घी नहीं खाऊंगा, तो फ़ायदा किसको हो रहा होगा? फ़ायदा हो रहा होगा फूड इंडस्ट्री, उस फूड इंडस्ट्री को जो केमिकल्स बेचते हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स बेचते हैं, जो एमल्सिफायर्स बेचते हैं। तो चर्बी से क्या होगा? चर्बी से आपकी खुराक है, आपकी चर्बी से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। तो वेट नहीं बढ़ेगा? मेरा कितना वेट है? मैं बिल्कुल स्लिम स्मार्ट हूँ। मैंने तो आप चर्बी खा लेते? जैसे अगर हमने बोटियां खानी है सीख में लगी हुई, ठीक है, वो हमने बोटियां लगाई है, वाला गोश्त खाता हूँ मैं। नहीं, मैं कह रही हूँ सपोज हमने सीख में बोटियां लगाई हैं, उसके बीच में वो अच्छी लगती है ना, थोड़ी चर्बी भी, पूरी प्योर चर्बी भी डालो, उसको बारबेक्यू करो, ये सब खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। जो हम गोश्त का सालन बना रहे हैं उसमें चिकनाई वाली चर्बी भी डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। अच्छा, नली भी खा सकते हैं? नली भी खा सकते हैं, नली का गूदा भी खा सकते हैं। रोज खा सकते हैं क्या? बिल्कुल गोश्त खा सकते हैं। नहीं, रोज भी खा सकते हैं क्या? गोश्त खा सकते हैं रोज बिल्कुल रोज खा सकते हैं। नहीं, रोस्ट नहीं, रोज डेली खा सकते हैं। मैं आपको अपनी खुराक बताता हूँ। पक्की बात है, नली भी रोज खा लूं, रोज चर्बी भी खा लूं। आपको एक तो मेरी फेवरेट है इसलिए पूछी जा रही है। जिस चीज से आप नली खाते हैं ना वो नुकसान देती है। नान जो मैदे से बनता है, नली नुकसान नहीं देती, चर्बी नुकसान नहीं देती, ना ये शुगर करती है, बिल्कुल ना कोलेस्ट्रॉल, ना हाइपरटेंशन, ना ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी, बिल्कुल नहीं, ना वजन बढ़ाएगी, ना नली ना चर्बी। यार आज की ये वायरल बात है, बिल्कुल जिंदगी का स्टाइल ही बदल दिया। कहते हैं चर्बी खाओ, चर्बी वाला गोश्त खाओ। जो कुलचे हैं, जो मैदे की चीजें बनी हुई है ना, वो आपको नुकसान देती हैं। जिस चीज आपने कोलेस्ट्रॉल की बात, चर्बी वाले घी को उसको जो बना के लोग, आपको पता है जब घर में कुर्बानियां होती है, चर्बियां जो होती हैं, हमारी माएँ क्या करती थी, KPK के, मेरी अम्मी तो करती थी, जब वो होता था ना, जब कुर्बानी होती थी
तो चर्बी अम्मी अलग रखती थी, तो फिर उसमें से जो है ना वो जो घी निकालती होती थी वो निकाल देती थी अम्मी, उसी में सालन पराठा में लगा के देती थी। बताएं कि और कहती थी बड़ी ताकत है इसमें। उस वक्त शुगर हो ज्यादा होती थी या अब शुगर ज्यादा है? वो खुराक नहीं रही ना, अब तो जो इस वक्त खुराक चल रही है वो है ही शुगर वाली खुराक है। आप कोलेस्ट्रॉल की बात करी थी, जिस चीज़ से शुगर बढ़ती है उसी चीज़ से ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, यानी खून में चर्बी बढ़ती है। अच्छा, इसका मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूँ। हमारी बॉडी को शुगर चाहिए थी इतनी सी, बन गई इतनी सी, बाकी किधर जाएगी? बाकी आपका जिगर कहेगा कि इसको मेरे पास ले आओ, ये चूँकि इसको किसी ठिकाने तो लगाना ही है ना, वो जिगर इसको कन्वर्ट कर देता है चर्बी की शेप में। थोड़ी सी चर्बी वो अपने पास ही रख लेगा, थोड़ी सी खून में डाल देगा, बाकी पेट के एरिए में डाल देगा। जो उसने अपने पास रखी उसको कहेंगे फैटी लिवर हो गया। जो उसने खून में डाल दी ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए, बाकी आपकी सेंट्रल ओबेसिटी वगैरह होगी। अच्छा, जब जिस चीज़ से शुगर बढ़ी उसी चीज़ से फैटी लिवर हुआ, मतलब जिगर के ऊपर चर्बी बढ़ी, उसी चीज़ से खून में चर्बी बढ़ी। जो असल चर्बी जो हम खाते हैं, ये ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ को बाईपास करके खून में चली जाएगी। ये पहले हजम होगी, हजम होने के बाद इसकी शुगर बनती है। अब चाहे चर्बी खाएं, अंडे खाएं, गोश्त खाएं, कुछ भी खाएं, सबसे पहले इसका ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ग्लूकोज इसका बनेगा ही थोड़ा। जिस चीज़ का ग्लूकोज थोड़ा बनेगा उसकी फिर चर्बी भी थोड़ी बनेगी। एक बंदा दिन में मिसाल के तौर पे एक नान खाता है, ठीक है, नान में जो शुगर होगी तकरीबन 20 चम्मच के करीब शुगर होगी। कहीं नहीं गया, ठीक है, 20 चम्मच तो सीधी सीधी होगी, ऐसे ही है। अच्छा, और शुगर भी ऐसा नहीं होगा कि सस्टेन्ड लेवल होगा, वो एक दफ़ा ऊपर करेगा, शूट करेगा और फिर साथ ही आपको क्रैश कर देगा। जब आप गोश्त खाते हैं, चर्बी खाते हैं, अंडे खाते हैं, ये आपको एक्सटेंडेड रिलीज़ देती है, ये थोड़ी थोड़ी करके आपको शुगर देती रहती है। यानी बड़ा गोश्त अगर आप खाएं तो 4 घंटे तक आपको बड़े आराम से जितनी जितनी आपको ज़रूरत है उतनी आपको रिलीज़ करता जाएगा। ठीक है, ये ऐसी है कि जैसे एक पेपर को आग लगा दें वो फौरी जल जाएगा, तो ये समझ लो कि नान आ गया। मोमबत्ती को आग लगाएं तो वो 6 घंटे जलती रहेगी, तो ये प्रोटीन और चर्बी वाली होगी। हमें वो खुराक चाहिए जो हमें सारा दिन सस्टेन्ड रिलीज दे, हमें एनर्जी दे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी करके। सर, यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ जाएगा? यूरिक एसिड सुन, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। यूरिक एसिड ना गोश्त से बढ़ता है ना किसी दालों से बढ़ता है, यूरिक एसिड बढ़ता है फ्रक्टोज से। ये क्या है? ये फ्रक्टोज कहते हैं जो फलों में जो शुगर होती है ना उससे बढ़ता है, जिसको, और ये शुगर इस वक्त तमाम जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं और जितने भी लाल पीले शरबत है सब में फ्रक्टोज होता है, हाई। और नेचुरल फ्रूट्स में? नेचुरल फ्रूट आप खा सकते हैं। देखें, आप एक सेब खाएंगे तो दूसरा सेब खाने की तलब नहीं होती, बट जबकि आप 6 सेब को आप उसको ब्लेंड करें, उसका जूस निकाल के आप एक ही सिटिंग में पी सकते हैं। वो जो 6 सेब का आपने जूस पिया है वो आपको नुकसान दे रहा होगा, सेब आपको नुकसान नहीं दे रहा होगा। सर, ये जो बड़ा वायरल चल रहा है, हर जगह लोग कहते हैं कि जी खीरा, चुकंदर और इस तरह की जितनी भी जो सब्जियां हैं उनका रस निकालो तो पी जाओ, ठीक है, उनको ब्लेंड करो तो उनको छानो पी जाओ, ठीक है। अब इनके रस के साथ पानी डाल के ब्लेंड कर लो या फिर डाइल्यूट ना करो, ऐसी डायरेक्ट रस निकाल के पी जाओ। तो ये सब्जियों का जो रस निकाल के पिया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो वो आपको शुगर तो नहीं देगी? चाहे गाजर, चुकंदर, हाँ, इस तरह की चीज़ें क्योंकि ब्लेंड होती हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं देखें, गाजर, चुकंदर, इनके जूस, इसमें फ्रक्टोज बिल्कुल होता है, शुगर बढ़ती है। इसको भी पी सकते हैं, गाजर, सेब, चुकंदर। नहीं, सेब का जूस नहीं, सेब तो मिक्स करके गाजर, सेब, चुकंदर, उसके बाद एक्सरसाइज कर लें, फिर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर मैं पूरा पीकर जूस पीकर उधर ही बैठ जाऊं, मेरा जिगर 1 दिन बर्दाश्त करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, उसके बाद मुझे फैटी लिवर होना शुरू हो जाएगा। गाजर, चुकंदर, कीनू, देखें, इस तरह की मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, ठीक है, मीठा जूस आपकी बॉडी के ऊपर मेटाबॉलिक बम की तरह गिरता है। ठीक है, पाकिस्तान में फैटी लिवर और यूरिक एसिड ये एक ना वबा की तरह फैला हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनता। जैसे कोरोना में कोरोना ब्रेकिंग न्यूज़ था कि एक बंदा अगर केस निकल आया तो साथ ही पूरे मीडिया पे खबरें चलनी शुरू हो गई थी, कितना खौफ है रास्ता। आज अगर पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज़ चलनी शुरू हो जाए कि जी आज लाहौर में 500 बंदे को शुगर निकल आई है, सारे अलर्ट हो जाएंगे।
जितने भी जूसेस हैं, वेजिटेबल, आप ग्रीन वेजिटेबल को छोड़ दो, जिसमें खीरा है, आप उसमें पालक है, चुकंदर है, ये नहीं, चुकंदर नहीं, चुकंदर आप खा सकते हैं, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो असल में खाना मुश्किल है ना, क्योंकि उसके अंदर फाइबर होता है ना। हाँ, फाइबर होता है। अच्छा, आपने फाइबर निकाल दिया, सिर्फ उसका प्योर जूस पिया, तो आपने नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, जो जो बीमारी है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, इससे ये बढ़ता है, जूस से बढ़ता है। हमारे यहाँ यूरिक एसिड के बारे में कहते हैं जी, बड़ा गोश्त खाने से, बड़ा गोश्त का जो रोल है ना 20% भी नहीं है, दालों का रोल 10% भी नहीं है। असल जो रोल है वो कोल्ड ड्रिंक्स का है। कोल्ड ड्रिंक्स में फ्रक्टोज होता है। ये जो चीनी है, चीनी में 50% फ्रक्टोज होता है, 50% सक्रोज होता है। मगर सर आप ये कह रहे हैं कि ये वाले जो जूसेस, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जो आजकल सोशल मीडिया की रील्स पे ट्रेंडिंग में, तो ये जिन लोगों को शुगर हो गई है वो नहीं पी सकते, जिन लोगों को नहीं है वो भी नहीं पी सकते? जिनको नहीं, जिनको हो गई है ना, वो पहले यही पिया करते थे। अच्छा। हाँ, पहले पिया करते थे ना। मतलब मुझे 2004 में हुई, तो मेरा उससे पहले कौन सा लाइफस्टाइल था, मैं आपको बता दूं मेरा लाइफस्टाइल क्या था। हाँ। मैं नाश्ते में मीठी लस्सी, शक्कर वाली, शक्कर वाली आजकल मैं पी रही हूँ, मजेदार बहुत लगती है, बहुत मजेदार होती है, ठीक है, बहुत ही। अच्छा, हलवे के साथ, पूरी के साथ मैंने नाश्ता करना, सूजी का हलवा मैं भी खाती हूँ, सूजी का हलवा, पूरी और साथ में मीठी लस्सी पीने का मेरा ये रूटीन थी। उस वक्त मैं अंडे नहीं खाता था। हाँ। अच्छा, गर्मियाँ आई, मैंने इतना मिल्क शेक पिया। हाँ। और उस साल मैं प्लानिंग ये कर रहा था कि इस साल ना मैं आम काफ़ी सारे लेकर उसके स्लाइस बना के मैं फ्रीज़र में इसको फ्रीज़ कर लूँगा, गर्मियों में या सर्दियों में मैं मिल्क शेक पिया करूँगा। अच्छा। उसी साल ही मुझे शुगर होगी। अल्लाह बेहतर, उसी साल ही शुगर हुई। सर आपकी किस्मत ही माड़ी थी मुझे लगता है। मैं नाश्ते में वो जो सेवइयाँ होती है, सेवइयाँ के ऊपर मैं शहद डाल के, हाय क्या मुंह में वो पानी मज़ेदार लेके बहुत आ- लगता था, वो मुझे आज भी दिन शहद याद भी है। करती है, आखिरी सवाल है ये मेरा, शहद भी शुगर पैदा करती है? अगर देखें, शहद में शिफा है, बिल्कुल कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। शहद को पीने के आदाब है, शहद को ना दवाई के तौर पे लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मैं तो चाय में डाल के पीती हूँ, बड़े मजे की चाय बनती है, या तो शक्कर या ये दोनों चाय। एक चम्मच शहद बिल्कुल नुकसान नहीं देगा, कुछ नहीं कहेगा ना, कुछ नहीं कहेगा। वाह। ठीक है, इवन डायबिटिक जो लोग हैं वो भी अगर एक चम्मच आप शहद ले लेंगे, शहद खालिस हो, पहली बात तो उसमें अच्छा। फ्रक्टोज तो होता है, ठीक है, बट खालिस शहद हो वो। सर देसी मक्खन और शहद भी खा सकते हैं ना? बिल्कुल खा सकते हैं। क्या बात है, एक चम्मच आप शहद का बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं खजूर भी खाता हूँ, अभी सारी अफ्तारियों में मैंने खजूर के साथ किया है। मैं सारे फ्रूट खाता हूँ, लेकिन मैं जूस नहीं पीता। समझ गई मैं, जूस आपकी बॉडी का इंसुलिन हाई करती। थैंक यू सो मच, बहुत रहनुमाई करते हैं आप, जब जब आते हैं हमें कुछ ना कुछ नया बता के जाते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत और ज़िंदगी दे। ठीक है, आपको मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।